गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम अपने स्लिक स्लाइडर को रेस्पॉन्सिव करने वाले हैं। अब रेस्पॉन्सिवनेस डेफिनेटली हमें क्यों रिक्वायर्ड है, ये मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर फुल विड्थ में ये चीज़ प्रॉपर दिख रही है, यहाँ पर सही दिख रहा है, बट कम करते हैं, स्क्रीन साइज़ को कम करते हैं तो देखिए काफ़ी पैक्ड होता जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी सेटिंग्स में, अगर आप हमारा कोड चेक करें तो हमने यहाँ पर अपनी सेटिंग्स में यहाँ पर डिफ़ाइन किया है कि इसमें स्लाइड टू शो 7 होना चाहिए। अगर देखिए हम यहाँ पर इसको लेट्स से कि 5 कर देते हैं, 5 करके सेव करते हैं, तो हमारे पास अब यहाँ पर 5 कार्ड्स हैं। आपको क्या करना है, देखिए अगेन कोई भी कोड मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल पता होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन है कहाँ पे। तो हमें स्लिक स्लाइडर की वेबसाइट पे जाना है। आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगी। देखिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये ये जो है ये रिस्पॉन्सिव की सेटिंग है। तो सिंपली ये चीज़ मैंने अपने एक डॉक्यूमेंट है वहाँ पर भी ऐड कर दी है, तो मैं रेफरेंस के लिए इसको फॉलो करता हूँ। ये एग्जैक्टली वही सेम कोड है जो मैंने यहाँ स्लिक स्लाइडर की वेबसाइट से कॉपी किया हुआ है, और एग्जैक्टली इसके नीचे जो एग्जांपल है वो सेम एग्जांपल है। तो लेट्स फॉलो दिस वन। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए ये जो पार्ट है रिस्पॉन्सिव का, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये जो है ये स्लिक स्लाइडर की सेटिंग में ऐड होगा। तो हम एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको इसको हमने कमेंट करके रखा है, चलो इस पर बाद में हम बात करेंगे, बिकॉज हमें ऑलरेडी सेटिंग्स के बारे में बात करना है इंडिविजुअली। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको कमेंट को लास्ट में रखते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अभी जो भी हमने कोड पिक किया है इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। आई थिंक नाउ इट लुक्स गुड, या ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर लिखा है ब्रेक पॉइंट 1024। ब्रेक पॉइंट एक स्क्रीन का वो रिजोल्यूशन है जहाँ पे दो व्यूज़ चेंज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो वेबसाइट बनती है, ये चीज़ें आपको जनरली पता होगी, बट जस्ट मैं रिकैप कर रहा हूँ डिस्कस करने के लिए कि चलिए हम लोग को क्लियर पिक्चर हो चीज़ों की। जनरली क्या होता है, वेबसाइट्स हम 3 अलग अलग व्यूज़ के लिए बनाते हैं, मोबाइल, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप के लिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग नंबर ऑफ़ व्यूज़ बढ़ा देते हैं जिससे कि हमारा एक्सपीरियंस अलग अलग स्क्रीन पे और अच्छा हो जाए। ये चीज़ें भी करी जाती हैं। तो जिस स्क्रीन साइज़ पे हमारा व्यू चेंज होता है, लेट्स से कि हमने डिफ़ाइन कर रखा है कि हमारा मोबाइल व्यू 520 पिक्सल से शुरू होता है, तो ये जो चीज़ें होती है उस चीज़ को ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, कि जहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि ठीक है कहाँ से हमारा व्यू चेंज होने वाला है, कि कहाँ से हमारी स्क्रीन मोबाइल व्यू से टैबलेट में जाने वाली है या फिर टैबलेट से डेस्कटॉप में जाने वाली है। तो यहाँ पर ये ब्रेक पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं 1024। तो यहाँ पर हमने ब्रेक पॉइंट 1024 डिफाइन किया और इसकी सेटिंग्स यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ पर सेटिंग्स क्या है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स एक एक करके देखेंगे। तो ये जस्ट आप इसको मीडिया क्वेरी से कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपको एक बहुत क्लोज कन्वेंशन चाहिए समझने के लिए, कि मतलब विजुलाइज करने के लिए, तो आप इसे मीडिया क्वेरी से रिलेट कर सकते हैं कि 1024 पिक्सल्स के नीचे जो है वो ये चीज़ें होने वाली हैं। ये जो इसके नीचे हम सेटिंग्स डिफाइन करें ये काम होने वाला है। अब इसके अंदर का आप कोड देखेंगे तो फिर ये आपको बहुत बहुत फेमिलियर सा कोड लगना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्लाइड टू शो यहाँ पर भी यूज़ हुआ है, स्लाइड्स टू स्क्रॉल यहाँ पर भी यूज़ हुआ है। तो एग्जैक्टली यही जो सेटिंग्स यहाँ पर हैं इनको हम एक तरीके से ओवर राइड कर सकते हैं। सो लेट्स से हम एक रियल सिनारियो की बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये स्लाइडर है, तो इस स्लाइडर को फुल विड्थ व्यू में हम लोग लेट्स से कि पहले की तरह हम 7 स्लाइड शो करते हैं, बिकॉज हम फ्लिपकार्ट की कॉपी कर रहे हैं। लेट्स से तो हमने यहाँ पर 7 सेव किया और यहाँ पर कुछ एरर है। एरर इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा था कि ये जेसन फॉर्मेट फॉलो करता है। यहाँ पर लास्ट में नहीं होना चाहिए। इसको सेव करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुई। हाँ जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हमारे पास यहाँ पर 7 स्लाइड्स हैं और जो कि हमने यहाँ पर 7 सेट किया है। अब लेट्स अज्यूम कि हमें ये हमारी स्क्रीन कितनी है, लेट्स से कि हमें 1600 पिक्सल्स पर 1600 पिक्सल से नीचे लेट्स से कि हमें 5 स्लाइड शो करनी है। सो स्लाइड टू शो 5 एंड स्लाइड टू स्क्रॉल अगेन 1 ही होगा, क्योंकि हम एक क्लिक पे एक बार मतलब एक ही स्लाइड को हम चेंज करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्लाइड टू स्क्रॉल 1 ही होगा। इनफाइनाइट ट्रू, इन चीज़ों को हटा देते हैं अभी के लिए। जो भी सेटिंग्स यहाँ पर है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहें तो कभी ऐसा कर सकते हैं कि आपको किसी सर्टेन व्यू में बटन्स को शो करना है या डॉट्स को शो करना है, वो हम आगे फ्यूचर में देख लेंगे, बट अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हमने इस चीज़ को हटा दिया है। और स्लाइड टू शो, स्लाइड टू स्क्रॉल, हमें इनफैक्ट स्लाइड टू स्क्रॉल की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सेटिंग ऑलरेडी यहाँ पर हमने डिफ़ाइन कर दी है। तो ऑलरेडी ये इसके लिए काम करेगा, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हमें किसी भी सिनेरियो में एक से ज़्यादा स्लाइड को स्क्रॉल करना ही नहीं है। तो अगेन यहाँ पर ये कॉमा हट जाएगा, बिकॉज वी हैव टू फॉलो जेसन फॉर्मेट। तो
यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें हटा दी हैं। बस हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें मतलब है स्लाइड टू शो से। हम सारी सेटिंग्स की बात करेंगे बट वी विल टॉक अबाउट इट आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो यहाँ पर हमने 1600 किया है, स्लाइड टू शो 5 कर दिया, एंड 1600 के बाद एक बार सेव करके देखते हैं क्या चल रहा है। 1600 के नीचे क्या चल रहा है? 1600 के नीचे कुछ ट्रिगर हुआ? जी हाँ, 1600 के नीचे हमारे पास 5 स्लाइड्स आ गई हैं। जैसे ही हम 1600, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन विड्थ को, तो यहाँ से हम जैसे ही थोड़ा सा बढ़ते हैं तो अगेन 7 आ जाते हैं। बट ये थोड़ा सा अनप्लीजेंट सा एक्सपीरियंस लग रहा है। हम लोग एक अच्छा सा स्लाइडर बनाने वाले हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग अगर 7 से करी है, राइट, आई गेस हमें 6 से स्टार्ट करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए हम इसे 6 करते हैं। ओके, लेट्स सी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 स्लाइड शो हो रही है। अब चलिए टैबलेट में जाते हैं। टैबलेट में हमें 5 नहीं शो करनी है। टैबलेट पर हम 1000 पिक्सल से नीचे 5 की जगह लेट्स शो 3 स्लाइड्स। तो आई थिंक अब ये काफ़ी कंसिस्टेंट लग रहा है। इसके बाद हमें लेट्स से कि 600 पिक्सल से या फिर 700 पिक्सल से हमें सिर्फ 2 स्लाइड शो करनी है। और हम फिर से इसी सेटिंग को कॉपी करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ पर भी आपको कॉमास का ध्यान रखना है। ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक है जो कि हो जाती है जनरली। तो हमने 700 किया, देन लेट्स मेक इट 520। 520 पे हम सिंगल स्लाइड शो करते हैं और अब देखते हैं कि हमने क्या बनाया है। चलिए, तो देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं 1920 पिक्सल से। काइंड ऑफ स्टैंडर्ड है। ओके, अब हम अपनी स्क्रीन साइज़ को कम करते हैं और देखते हैं कि हमारी डिज़ाइन कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही है। आई थिंक इट इज़ लुकिंग गुड, कहीं पर भी डिज़ाइन ब्रेक नहीं हुई। और अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है आई गेस। चलिए हम एक और सेटिंग ऐड करते हैं इसके बीच में, जहाँ पर हम 5 की जगह सिर्फ 4 स्लाइड शो करेंगे। और 1600 से नहीं, इसको हम करते हैं 1300 से। अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट इसलिए करें जिससे कि हम कंफर्टेबल हो जाएं स्लाइडर को लेकर के। तो देखिए ये डिज़ाइन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रही और हमारी बटन जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी वो भी प्रॉपर्ली चल रही है। तो हमने इस वीडियो में अपने स्लिक स्लाइडर को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्सिव कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक इंडिविजुअल सेटिंग की बात करेंगे। बहुत सारी सेटिंग्स हैं बट काइंड ऑफ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत कॉमन है, उन सेटिंग्स की तो हम बात करने ही वाले हैं। बाकी आपको मैं फॉर रेफरेंस आपको किस तरीके से स्लिक स्लाइडर की डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना है, कैसे फॉलो करना है, वो चीज़ भी आपको उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।